आज हम जानने वाले हैं एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन से आईपीओ किस तरह से बाई किया जाता है। यहाँ पर इसकी ओपनिंग डेट क्या होती है, क्लोजिंग डेट क्या होती है, लिस्टिंग डेट क्या होने वाली है, एक्सचेंज डेट क्या होने वाली है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे बाई किस तरह से किया जाता है और यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को ओपन करना है। इंटरफेस आपके सामने इस तरह से आता है जब आप इसे ओपन करते हैं। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाना है नीचे की ओर। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको आईपीओ का। यहाँ पर देखेंगे आईपीओ का एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला है अप्लाइड का, यानी कि जो आईपीओ आपने यहाँ पर पहले से बाई कर रखे हैं वो आपको अप्लाइड में दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है ओपन का, यानी कि जो भी अभी यहाँ पर मार्केट के अंदर आईपीओ ओपन है जिन्हें आप बाई कर सकते हैं वो आपको ओपन के अंदर शो करेंगे। इसके बाद आता है अपकमिंग। अपकमिंग का मतलब होता है कि वो आईपीओ जो कि अभी मार्केट में आने वाले हैं उनके बारे में पहले से यहाँ पर बताया जाता है। तो हम यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जितने भी आईपीओ ओपन हैं वो आपको नीचे की ओर इस तरह से शो करेंगे। हमारे केस में अभी यहाँ पर एक ही आईपीओ ओपन है तो हम इसी के बारे में जानकारी आपको बताएंगे, बाई करके दिखाएंगे। तो इसका जो नाम है वो है NAPS ग्लोबल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर इसका प्राइस रेंज 90 रुपये से 90 रुपये के बीच में रखा गया है। मिनिमम बिड प्राइस है जो यहाँ पर 1,44,000 रुपये रखी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है एप्लीकेशन ओपन, यानी कि जो आईपीओ मार्केट के अंदर आया है, ओपनिंग हुआ है वो 4 मार्च 2025 को हुआ है। और ये जो बंद होने वाला है आईपीओ वो 6 मार्च 2025 को बंद हो जाएगा। यानी कि आपको 4 मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच में इसे बाई करना होता है अगर आप आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको सिंपल से क्या करना है, अपने आईपीओ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इंटरफेस आपके सामने इस तरह से आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर आईपीओ का, यानी कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसका प्राइस रेंज आपको बता दिया है। मिनिमम बिड प्राइस 1,44,000 रुपये है। आईपीओ की साइज कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे आईपीओ के बारे में और जानकारी बताई जाती है, जैसे कि एप्लीकेशन ओपन डेट, एप्लीकेशन क्लोज डेट। इसके बाद आता है अलॉटमेंट डेट, यानी कि जो आईपीओ आप बाई करते हैं ये आपको कब मिलेगा, यानी कि अलॉट कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, ये समझ सकते हैं। ठीक है, जो आईपीओ आप बाई करते हैं ये इसकी डेट है अलॉटमेंट की 7 मार्च। इसके बाद आता है लिस्टिंग ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हमारा एनएसई बेसिक के अंदर कब लिस्ट होगा। अगर आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन मिलेगा अबाउट द कंपनी का, यहाँ से आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं। अब हमें बाई करना है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देखेंगे अप्लाई फॉर आईपीओ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है कि आप कितनी बिड यहाँ पर बाई करना चाहते हैं। बिड 1, अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि अगर आप रिटेल कस्टमर हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ बिड 1 ही कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रिटेल वाले कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनआईबी कस्टमर। अगर आप एनआईबी कस्टमर हैं तो आप करीबन यहाँ पर 3 बिड बाई कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर 3 लॉट बाई करने तक का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ पर रिटेल कस्टमर हैं तो हम रिटेल वाला ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है आपके सामने कि आप कितनी लॉट बाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है रिटेल कस्टमर के लिए सिर्फ एक ही लॉट बाई करने का ऑप्शन है। अगर आप एनआईबी कस्टमर हैं तो आप यहाँ पर 3 से 4 यहाँ पर लॉट ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक लॉट के अंदर आपको कितने शेयर मिलेंगे। तो आपको एक लॉट के अंदर 1600 शेयर यहाँ पर मिलने वाले हैं और आपके जो शेयर की कीमत होगी एक शेयर की वो 90 रुपये रखी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर 1600 शेयर के लिए कितनी पेमेंट पे करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर बिड अमाउंट दिखाई देता है, यानी कि जो आप यहाँ पर 1600 शेयर बाई करते हैं तो उनकी कीमत 1,44,000 रुपये रखी गई है। या आप ये कह सकते हैं कि एक लॉट को बाई करने के लिए आपको 1,44,000 रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू बाई का, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप प्रोसीड टू बाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है आपका यूपीआई आईडी का, यानी कि आप यहाँ पर कौन सी यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी दिखाई जाती है। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप एडिट नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू रिव्यू का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपके जो ऑर्डर है उसे रिव्यू कराया जाता है। आप यहाँ पर एक बिड बाई करते हैं। एक लॉट के अंदर आपका जो शेयर है वो 90 रुपये का पड़ेगा, यानी कि एक शेयर आपका 90 रुपये का है और आप टोटल यहाँ पर एक लॉट बाई कर रहे हैं जिसके अंदर आपका जो 1600 शेयर होने वाले हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाया जाता है 1,44,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। अगर आप इसे बाई करते हैं वो आपके अकाउंट के अंदर होने चाहिए। और इसके बाद एक ऑप्शन आएगा प्लेस ऑर्डर का, आपको प्लेस ऑर्डर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। देखिए जैसे हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो आईपीओ है वो बाई हो चुका है, ऑलमोस्ट डन आपको दिखाई देता है, यानी कि आपका जो आईपीओ है वो कंप्लीट हो चुका है।
जब आपका आईपीओ यहाँ पर बाई हो जाता है, आपका नंबर आ जाता है आईपीओ बाई करने के लिए, तो आपको इसकी पेमेंट करनी होती है। तो इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको सी अप्लाइड आईपीओ का। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाइड का। जैसे कि हमने अप्लाइड कर दिया है, तो अब हमारा जो आईपीओ बाई किया हुआ है वो अप्लाइड के अंदर शो करता है। अब आपको यहाँ पर बिड सबमिट कब किया है, आपका अमाउंट कितना होना चाहिए बैंक के अंदर, एप्लीकेशन क्लोज, एक्सचेंज, ये सारी चीजें भी आपको दिखाए जाते हैं। मान के चलिए आपको इस आईपीओ की जानकारी लेनी है, तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है कैंसिल आईपीओ का। अगर आप आईपीओ को बाय करना नहीं चाहते हैं तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, अभी भी आपके पास ऑप्शन होता है।